बिहार में महागठबंधन और एनडीए का स्वरूप लगभग आकार लेता नजर आ रहा है। महागठबंधन में जहां आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं, वहीं एनडीए में भी अभी कई दलों के औपचारिक तौर पर शामिल होने की राह देखी जा रही है। वैसे इस गठबंधन में अभी बीजेपी और पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सहनी की वीआईपी भी देर सवेर इसी गठबंधन का हिस्सा होंगी। इन चार दलों के नेताओं ने एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा कर वो बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनावों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। बीजेपी भी इसे बखूबी जानती है, इसलिए बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रही, लेकिन जनता को ये संदेश देने में लगातार जुटी है कि महागठबंधन के पक्ष में सभी दल या समुदाय नहीं है। बीजेपी दलित वोटरों को लेकर ज्यादा सजग दिख रही है और इसीलिए वो पासवान, मांझी और सहनी पर डोरे डाल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी 2014 के फॉर्मूले पर चलना चाह रही है। 2014 में 30 सीटों पर खुद बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे, जबकि 10 सीटों पर सहयोगी दलों के उम्मीदवार उतरे थे। तब एनडीए में केवल 2 दल यानी कि लोजपा और रालोसपा ही सहयोगी दल थे। रामविलास पासवान की अगुवाई में लोजपा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 6 पर जीत हासिल हुई, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा ने 3 सीटों में से 2 पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 30 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए को तब कुल 40 में से 31 सीटों पर जीत हासिल हुई। अब 10 साल बाद एनडीए की परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहलाने वाले रामविलास पासवान की लोजपा 2 भागों में बटी है। एक गुट भाई पशुपति पारस की अगुवाई में तो दूसरा बेटा चिराग पासवान की अगुवाई में संघर्ष कर रहा है। दोनों दल अधिक से अधिक सीटें मांग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चिराग पासवान 6 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 2 विधान परिषद की सीट की मांग बीजेपी के सामने रख चुके हैं। यह भी संभव है कि बीजेपी सभी सहयोगी दलों को 2-2 सीटें देकर सभी को समान भाव देने की कोशिश करे। अगर ऐसा होता है तब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बीजेपी से बिदक सकते हैं, क्योंकि 2014 में जहां कुशवाहा 3 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं मांझी 2019 में महागठबंधन में रहते हुए 3 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं। मांझी ने 5 सीटें मांगी, लेकिन जब महागठबंधन में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो उससे अलग हो गए। हालांकि बीजेपी किसी भी सहयोगी दल को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि इससे उसके खिलाफ संदेश जा सकता है। खासकर बीजेपी पासवान, मांझी और सहनी को हर संभव अपने पाले में रखना चाहेगी, ताकि दलित पिछड़ा विरोधी होने के आरोप को वो नकार सके। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बीजेपी सहयोगी दलों को खुश करने के लिए कुछ ज्यादा सीटें भले ही दे दे, लेकिन उस पर उम्मीदवार बीजेपी का ही हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।